वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएससी विद भूमिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूसीसी बुक का नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल टीचर। मींस एक प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है। मतलब उसके अंदर जो जो आते हैं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल एक्सेट्रा। तो इन सब की जो डेवलपमेंट होती है वो एक टीचर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड चेंजेस दैट अकर इन आवर चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ कल्चर। मतलब उन सब चेंजेस को समझना जो एक बच्चे में आते हैं, हर एक बच्चे में होने वाले उन डेवलपमेंट को समझना जो उसके कल्चर, उसकी कास्ट या फिर उसकी कंट्री को साइड रखकर लगभग हर एक बच्चे में समान रूप से होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक बच्चा है रिच फैमिली से, दूसरा है पुअर फैमिली से, लेकिन उसमें जो चेंजेस होंगे एक लेवल ऑफ स्टेज पे, जैसे कि हमने मान लिया अर्ली चाइल्डहुड में अगर उसकी कोई डेवलपमेंट हो रही है तो उन दोनों बच्चों की सेम होगी। ये थोड़ी है कि रिच वाले की ज़्यादा अच्छी होगी और पुअर वाले की मतलब कम लेवल पे होगी। दोनों की एक सी डेवलपमेंट होगी, हाँ, लेकिन उनके मेथड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट एक जैसी होगी। Our next point is to explain individual differences. हर एक बच्चा अलग होता है और उसका हर एक चीज़ को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो भी अलग होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं एक बच्चा मैथ्स में बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो मैथ्स को समझने में टाइम लेता है। तो दोनों की लर्निंग एबिलिटी में ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए दोनों सेम नहीं हो सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। एक बच्चा, अब हमने मान लिया कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक बच्चा की हाइट और वेट दोनों बच्चों की अलग अलग है, तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इसलिए कहते हैं ना हम, हर एक बच्चा यूनिक होता है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। मैंने जैसे ये पॉइंट लिख रखे हैं टू अंडरस्टैंड चेंजेस अकर इन आवर चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, तो मैंने एक रूबिक वर्ड बना के लिख रखे हैं। आपको पेपर में इनको एक्सप्लेन करके आना है, ऐसे खाली लिख के नहीं आना, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जैसे कि आपने ये लिखा पॉइंट फर्स्ट डाला, पहले तो आपने, अगर आपकी पेपर में क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो उसके नीचे आप एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा आपने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, उसके पॉइंट्स बना के फ्लो चार्ट्स में ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट्स में लिख रखे हैं, आप इसके राउंड सर्कल में बना के लिख देना। अब सेकंड पॉइंट है वो यहाँ लिख दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, तो इनको ऐसे बना दिया। फिर उसके बाद इनको नीचे लाइन वाइज एक्सप्लेन करना है आपको। जैसे मैंने एग्जांपल दे के आपको एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही आपको पेपर में इनको एक्सप्लेन करके आना है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा हाउ चाइल्ड बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। अब उसका बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट को। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक बच्चे के स्टडी को, उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को, हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। जिस एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा होता है उसके बिहेवियर पर पूरा इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर एक बच्चा घर में बड़ों को सम्मान देते हुए देख रहा है या फिर इज्जत करते हुए देख रहा है, तो वो यही सीखेगा आगे जाके रिस्पेक्ट ज़्यादा करना। या फिर अगर स्कूल में बच्चे की दोस्ती एक अच्छे स्टूडेंट के साथ है तो वो अच्छा ही ग्रो करेगा अपनी स्टडीज़ में, उसकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर वो किसी गलत बच्चे की संगत में चला जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो यही एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के बिहेवियर में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन द टीचर। टीचर का जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर क्लास में टीचर ही ज़्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं देगी तो उस टीचर का उस क्लास में रहने का क्या फ़ायदा है, उनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। तो फॉर एन एग्जांपल फाउंडेशन स्टेजेस की क्लासेस में एक दो बच्चा ज़रूर होता है जो स्टडीज़ में कमज़ोर होता है, तो उसको आलसी कहने की बजाय उस पर ज़्यादा काम करना, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको कोई डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं आ रही हैं, तो उस पर काम करना, ये एक टीचर का काम होता है। और वही एक इफ़ेक्टिव टीचर होती है जो एक बच्चे को सुधार सके, उसकी स्टडीज़ में उसका इंटरेस्ट जगा सके, तो वही एक अच्छी टीचर मानी जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज टू गेन नॉलेज ऑन सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द टीचर। अब कोई भी चाइल्ड है, अब एक क्लास होती है जैसे कि, तो उसमें अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, अलग अलग कास्ट से बच्चे आते हैं, तो उनकी कास्ट और कल्चर का डिफरेंस समझना, हर एक बच्चे को इक्वल इम्पोर्टेंस देना एक टीचर का मेन रोल होता है यही। तो उनके सोशो कल्चरल बैकग्राउंड को समझना, उनसे नॉलेज गेन करना, या फिर उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना, उनकी एक्टिविटी इस तरह कराना कि उनके कल्चर और कास्ट, जिस कास्ट या फिर कल्चर से वो आ रहे हैं उनसे उनको कोई इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज टू गेन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स माइंड, मींस बच्चे के मन को समझना या फिर उसकी फीलिंग्स, उसकी आइडियाज, उसके थॉट्स को गहराई से जानना। इसमें टीचर क्या समझता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है। अगर एक क्लास में बच्चा चुप चुप रहता है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, किसी से बातें नहीं करता है, तो इसका मतलब टीचर को समझना होगा कि वो शाय है, या फिर वो स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या फिर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक टीचर के, जो उसको क्लासेस में इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि उसको बच्चों को उसकी बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंस्ट्रक्ट द एक ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना जिसमें बच्चे की एज, उसका इंटरेस्ट, उसकी ग्रोथ, एबिलिटी और उसकी डेवलपमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया जाए। जनरली चाइल्ड डेवलपमेंट ये बताता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और किस एज के हिसाब से पढ़ाना है। ये ऐसे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उसका करिकुलम बनाना चाहिए। अब छोटी क्लासेस में जो बच्चों की बुक्स होती हैं उसमें स्टोरीज, पोम्स, ये सारी चीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनको अट्रैक्टिव ये लगती हैं, और जब भी उनको अट्रैक्टिव लगेगी, जब उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तभी वो पढ़ाई में थोड़ी रुचि दिखाएंगे अपनी। इसलिए छोटी क्लासेस में ज़्यादा फोकस इलस्ट्रेशंस वगैरह, स्टोरीज, पोम्स, राइम्स, इन सब पर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। मैंने एग्जाम्पल्स भी बहुत दिए हैं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। वैसे एक दो ही टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के, जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, हमारी फर्स्ट यूनिट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।